अकाउंट्स के एग्जाम में ये जो 3 से 4 दिन का गैप मिला है उसको किस तरीके से यूज करना है ये सोच रहे हो, तो आज मैं आपको बताती हूँ एक राइट स्ट्रेटेजी जिससे आप अपना डिजायर्ड स्कोर आसानी से अचीव कर सकते हो। अकाउंट्स एग्जाम में आपको 90+ मार्क्स लाने के लिए कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं ये भी आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर किए थे, क्योंकि एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पर पैनिक हो जाते हैं। हमें पैनिक नहीं होना, हमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर तो बिल्कुल फोकस करना है। बिकॉज एग्जाम के गैप में हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते। हमें उन हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है जिससे हम अपना डिजायर्ड स्कोर आसानी से अचीव कर सकें। ओके, तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जो बिल्कुल मोस्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनके वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल, रिवैल्यूएशन, इश्यू ऑफ शेयर्स में भी प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड फॉर फीचर। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन पर बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं और इनका जनरल एंट्रीज बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्लीन तरीके से आपको आना चाहिए। आप इसका बिल्कुल डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, जो पूरा फॉर्मेट है, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। एंड देन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज लिखी जा रही है। बैलेंस शीट का पूरा प्रॉपर टाइटल हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टेबल हो, सारी चीज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हो, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जाम चेकर पर और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस, जो कि बहुत ईजी होता है। बहुत सारे रेशियोज है एंड आपको उसमें फॉर्मुलेस याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला शीट तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपने फॉर्मुलेस रिवाइज करें और फॉर्मूला पुट इन करके आप अपना आंसर निकालें। बिकॉज रेशियो एनालिसिस इज एन इजी टॉपिक अगर आपको सारे फॉर्मुलेज आते हैं, तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी भी है, बस फॉर्मुलेज अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं और एक हाई वेटेज कैरी करते हैं हमारे टोटल एग्जाम में। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी। एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी तरीके से फॉर्मेट बनाइए, अच्छी तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करिए। कोई भी रफ वर्क है उसको साइड में करिए, ऐसे ही मत करिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नंबर बाय नंबर सॉल्व करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको ध्यान से सॉल्व करिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। बिकॉज अगर कैश फ्लो आपका मैच नहीं हुआ तो आपका कैश फ्लो में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, तो यू स्टार्ट पैनिक कि अब मैं बाकी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करूं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारी चीजों को अच्छी तरीके से टाइम मैनेज करके करना है। इसके लिए आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सॉल्व करिए, 2-3 क्वेश्चन सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स एग्जाम में जाके प्रेजेंट करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरी की प्रैक्टिस करिए, बट साथ साथ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज थ्योरी का वेटेज कम रहता है। प्रैक्टिकल हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली, रेशियो एनालिसिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो स्कोरिंग होता है, उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं और उसको अच्छे पे उस पर फोकस नहीं करते। तो आप ऐसा मत करिए, आप सबको अच्छे तरीके से करिए और एक राइट स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाइए अकॉर्डिंग टू यू, सो दैट आप एक अच्छा तरीके से अपना एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते। इसी चीज के लिए मैंने बनाया एक पीडीएफ जिसमें टॉप 100 एमसीक्यूज हैं, सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं। उसका पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर वो सॉल्व कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, सीबीएसई ने अभी हाल ही में 3 से 4 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं, जिसमें से 85 to 90% ऑफ क्वेश्चन सेम पैटर्न पर मेन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसको सॉल्व करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप हो सकता है और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम्स मेन एग्जाम में फ्रेम होने वाले हैं। तो उसे सॉल्व करके आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस ग्राउंड पर आएंगे, किस पैटर्न में आएंगे। सो ये था हमारा पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया मैंने और कुछ स्ट्रेटेजी बताई कि जहां जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज मत करिए, अच्छे तरीके से अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए। कुछ नया टॉपिक शुरू मत करिए, जो आपने ऑलरेडी कितने समय में रिवाइज किया है, पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो। कुछ नया टॉपिक शुरू मत करो। ओके, एंड टॉप 100 एमसीक्यूज का पीडीएफ भी सॉल्व कर लो, सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लो। इससे आपको स्ट्रेंथ आएगी, इससे आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू टू इन योर मेन बोर्ड एग्जाम। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।